क्या सोसाइटी में हम इंसान नहीं हैं? घर से भाग गई, अब्बा के पैसे चोरी किए, कराची आ गई तो मुझे ऑप्शंस दिए गए, बैगिंग करो, सेक्स वर्किंग कर सकती हो, डांस कर सकती हो। मैंने खुद को बहुत लड़का बनाने की कोशिश की। मायूब नाम है हिजड़ा कि आजकल चुगलियाँ वकीलों में भी बहुत आम हो गई हैं, वकील भी बहुत चुगलियाँ करते हैं आजकल। हेलो एंड वेलकम टू एक्सपोजर एंटरटेनमेंट का एक ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है लेट्स टॉक बैक। यहाँ पर पाकिस्तान में जब कानून की बात की जाए तो सिर्फ एक वकील का नाम आता है जो कि ख्वाजा सराओं के हक के लिए काम कर रही है और लड़ रही है। प्रेजेंटिंग टू यू निशा राव। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज कम हियर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी नाइस टू हैव यू, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप टू माई शो। मुझे ये बताओ कि आज इतने अरसे बाद तुम जाहिर सी बात है किसी टॉक शो पे बात कर रही हो, ये कॉन्फिडेंस जो तुम्हें आया है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी शख्सियत को अपनी ज़िंदगी में से खोना, माँ सारी कायनात उसमें बसी होती है, तो उसके बाद ये जो तो कॉन्फिडेंस तुम्हें आया है, किस तरह से ये कॉप अप किया है इस टाइम पीरियड को? पेरेंट्स जो होते हैं ना, आप उनको अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते, और मुझे तो आज भी नहीं लगता कि मैंने अपने रिश्ते खोए हैं। अब वो जो दर्द है जो मैं 2 मंथ से अपने दिल में लेके घूम रही हूँ, काम कर रही हूँ, अब वो दर्द मुझे लगता है कि जब तक मैं खुद कब्र में ना चली जाऊँ वो दर्द कम नहीं होगा। वो जो दर्द है माँ बाप का, वो दर्द तो सीने में ही रहता है। क्यों, मैं 15 साल से कराची में ही हूँ। अब मुझे कराची में घूमते हुए लगता है कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है। क्यों, हमारे आसपास के लोगों को लगता है कि हम अकेले हैं, हम उन पे डिपेंड करते हैं, हमारी लाइफ कुछ नहीं है, सिर्फ हमें फील करवाया जाता है लाइफ में। मैं समझती हूँ कि ख्वाजा सरा को ही क्यों फील करवाया जाए सोसाइटी में कि वो अकेला है। क्या सोसाइटी में हम इंसान नहीं हैं? मैं शो में पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। मैं 2-2.5 महीने से मुझे मैं पता चाहती हूँ नहीं। कि आप बोलें, क्योंकि मैंने आज का जो प्रोग्राम निशा आपके लिए स्पेशली जो डेडिकेट किया है उसकी वजह ये थी कि क्योंकि आप तो एक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है। यू आर द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर ऑफ पाकिस्तान, यू नो, एंड नोबडी सो फार हैव अचीव दैट सॉर्ट ऑफ डिग्रीज जो मास्टर आपने किया। आप मुझे बताएं अपने बचपन के बारे में कुछ। मैं जानना चाहूँगी कि अपनी बचपन की जर्नी, और आपने मुझे बताया था कि भीख मांग मांग के आपने पैसे जोड़े ताकि आप अपनी डिग्रीज हासिल कर सकें, और आज आप उस जगह पे बैठी हुई हैं। टेल अस योर स्टोरी, कैसे वो, मतलब शुरुआत कैसी हुई? बचपन जैसे सबका होता है, मेरा भी वैसा था। बहुत प्यार मिला फैमिली से, बहनों से, भाइयों से, माँ बाप से। फिर लाइफ ने एक ऐसा रुख ले लिया, खुद भी समझ नहीं आई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जब मैं 6th और 7th क्लास में आई तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों के बच्चों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। 6th-7th क्लास में मुझे फ़ील हुआ कि मैं एक लड़कों वाली लाइफ नहीं गुजार सकती। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। वो खामियों की जो खला थी उनको इम्प्रूव करते करते मुझे 2-3 साल लगे। मैंने ख़ुद को बहुत लड़का बनाने की कोशिश की। मेरे पेरेंट्स का भी यही ख्वाब था कि मैं एक लड़कों वाली अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। मेरे अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो भी चाहते थे बहुत एक्टिंग की लाइफ में लड़का बनने की। क्यों, हमारी सोसाइटी में एक जिसको मैं नाम मायूब नाम है हिजड़ा, उसकी कोई वैल्यू काउंट नहीं की जाती। वो जितना एमफिल कर ले, मास्टर कर ले, एलएलबी कर ले, उसको लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का मर्द उसको हिजड़ा ज़रूर मायूब नाम कर देगा। मैं तो ये समझती हूँ। बस वहीं से शुरुआत हुई। घर से भाग गई, अब्बा के पैसे चोरी किए, कराची आ गई। जब मैं कराची में आई थी मेरी एज 15 साल थी। तो सोसाइटी में बैरियर्स थे, तो मुझे ऑप्शंस दिए गए, बैगिंग करो, सेक्स वर्किंग कर सकती हो, डांस कर सकती हो। तो मुझे डांस तो आता ही नहीं था, आज तक भी नहीं आता, और सेक्स मेरा दिल मुतमईन नहीं था, मेरा ज़मीर ये गवाही नहीं देता था कि मैं इजी अर्न करूं, सेक्स करूं। तो मैंने समझा कि मैं दिन दिन की रोशनी में अगर बैगिंग कर लूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी। मैट्रिक मेरी एजुकेशन थी, मेरे 2 हाथ थे, फिर भी मैं लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती थी, 1, 2, 5, 10 रुपए।
मुझे आदत पड़ गई भीख मांगने की। कोई अच्छा बोले, बुरा बोले, कोई हरास करे, गाली दे। मैं 3 तलवार सिग्नल्स पे बैगिंग करती थी। सुबह में मैं भीख मांगती थी, शाम में मैं पढ़ने जाती थी। मैंने बैगिंग करके इंटर किया, ग्रेजुएशन किया बैगिंग करके ही। मैंने बैगिंग करके ही मास्टर किया। मैंने बैगिंग करके ही सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB किया। 2018 में जाके मुझे फाफेन से जनरल इलेक्शंस जब हो रहे थे 2018 में, तो मुझे पहली जॉब हुई। तो फिर मुझे हुआ नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अगर मैंने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की, मैंने भीख मांगी, मैंने अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट किया, तो अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरी करेगा। बस फिर मेरी जॉब स्टार्ट होगी, मैंने NGO रजिस्टर करवाई। उसके बाद मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करने लग गई। फिर मैं कोर्ट प्रैक्टिसिंग में चली गई। अमेजिंग थॉट्स, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा सोचती हैं। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली पता चला था कि आई थिंक मुल्तान में एक स्कूल बनाया गया है ख्वाजा सराओं के लिए, ठीक है। वहाँ पर ख्वाजा सराओं या जो इस तरह के बच्चे होते हैं जिनमें एक फेमिनिन जनाना टच होता है या इस तरह का कुछ सिस्टम होता है, इंटरसेक्स बच्चे होते हैं, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा। उनको इस तरह से मतलब अलग से, ऑलरेडी मुआशरे से कट चुके हैं हम लोग, तो आप लोग अलग से स्कूल बनाकर उनको और कटा रहे हैं, बजाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं या एग्जिस्टिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनमें उनको इनरोल करें, उनको बल्कि उनकी वेव ऑफ करें उनकी फीसेस। ये आप हमारे लिए कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, ना कि आप अलग से उनको वैसे ही कटे हुए हैं सोसाइटी से, आप और कटा दो और अलग कर दो। क्या इत्तेफाक करना चाहोगी? मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि हमारे लिए अलग से इस तरह के इदारे बनाए जाएं। मैं चाहती हूँ कि ख्वाजा सराओं को प्रमोट किया जाए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, हाँ, उन्हीं के साथ वो एजुकेशन बिल्कुल, लें। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि सबके साथ एजुकेशन होगी, इससे ये शऊर पैदा होगा और जो हमारी सोसाइटी में हमें डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। निशा, ये बातें सब तो डेफिनेटली हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ये तो चोली दामन का साथ होता है, लेकिन कभी प्यार हुआ? मैं समझती हूँ कि जो आजकल के दौर में प्यार और जो मर्दों वाला किस्सा है, ये मैं समझती हूँ एक स्टूपिड है और वेस्टिंग ऑफ टाइम है मेरी नज़र में। हमें अपने गोल्स को फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास शोहरत होगी, तो आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकती हो। इतनी हैरेसमेंट होती है निशा, तुमने मुझे अभी एक्सप्लेन किया, इनसे बचा कैसा जाए? देखें कि सबसे पहले आप खुद को एजुकेट करो। बिल्कुल सही, एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझती हूँ एक इंसान, अगर मुझे क्या पता था कि आज मैं यहाँ पर बैठी होंगी, मुझे क्या पता था मैं ब्लैक कोट पहनूंगी, नहीं, एजुकेशन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। देन हमें अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। मेरे क्लिनिक पे लोग आते हैं, उनके दोस्त कौन होते हैं? बाइकिया वाले, रिक्शा चलाने वाले, कबाड़ का काम करने वाले, प्लम्बर, लेबर, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर। जब हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों तक ही महदूद रहेगी, हमारे अंदर कभी भी शौर आ ही नहीं सकता। पिछले दिनों में एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट पास हुई थी, आपको पता होगा, वर्डिक आया था कि जिसके अंदर वो नल एंड वाइड कह रहे थे ख्वाजा सराओं को, और उनके आईडीज़ अब मज़ीद नहीं बने जाएंगे, और जहाँ पर किसी भी ख्वाजा सरा को देखा जाएगा तो बिना उसके मेडिकल के उसको आगे हम ख्वाजा सरा कंसिडर नहीं कर सकते और हम उसको जेल में डाल देंगे। तो उसके बारे में, उस वर्डिक के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए कि मैं बीइंग अ मुस्लिम, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकती, क्यों जो मुझे बताया गया है। बस मैं ये कह सकती हूँ, अगर ख्वाजा सराओं को ID कार्ड दिए जाएंगे तो वो अपने राइट्स की आवाज़ उठाएंगे। पहले ये समझा जाता था कि ख्वाजा सरा सिर्फ नाच गाना सेक्स तक ही महदूद हैं, भीख मांगने तक। अब ख्वाजा सरा अपने राइट्स के लिए बात करते हैं। अब ख्वाजा सरा ऐवानों में पहुँच गए हैं, ख्वाजा सरा चैनल्स पर आ गए हैं, ख्वाजा सरा गवर्नमेंट जॉब्स पर आ गए हैं, ख्वाजा सरा लॉयर्स बन गए हैं, डॉक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, माशाल्लाह आपको देखें मुझे प्राउड फील होता है। अब ख्वाजा सरा लाइफ की हर रेस में हैं मर्दों के साथ, तो अब लगता है मर्द थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो वो इस तरह के इनके साथ हथकंडे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। बहरहाल मैं इस बात को डेफिनेटली एग्री करती हूँ। सेगमेंट है एक हमारा छोटा सा निशा, मैं आपके सामने कुछ मशहूर मतलब इन्फ्लुएंसर्स के और ट्रांसजेंडर लोगों के नाम लूँगी। आपने बस जो आपके ज़हन में उनके लिए बात आती है, कोई भी जुमला, हाँ, आपने उनके नाम के साथ जोड़ दिया। ठीक है, रेडी हो? यस। तो पहला नाम है अलीना खान का। देखिए मैं उसको मिली नहीं हूँ, फ़ोन पर मेरी बात हुई है, बहुत अच्छी हैं वो, मुझे बहुत प्यारी लगती है। जॉयलैंड की इतनी बड़ी स्टार है, उन्होंने हमारा नाम कितना मशहूर कर दिया, कांस और टिफ और पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल में जॉयलैंड को लेकर गई। दूसरा नाम है सारा गिल।
समझो कि आजकल ट्रेंडिंग में मेरे साथ ही है, मेरी समझो बेस्टी है। बहुत सी अच्छा। जगह मुझे वो सपोर्ट करती है, शी इज़ लविंग, बहुत अच्छी है, समझो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है इस टाइम। अरे वाह, मतलब आई एम ग्लैड टू नो दैट क्या कि वो बेस्ट फ्रेंड है। कोई ऐसी बात बताएं उनकी जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। जब मैं उसको बताती हूँ ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, तो वो बार बार कॉल्स करती है। ये मुझे उसकी आदत बहुत अच्छी लगती है। चलो, अमेजिंग। बिंदिया राना। बिंदिया राना बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस बिंदिया राना के लिए यही कहूँगी कि मेरी लाइफ का जो आगाज़ हुआ है, जो मैं एक्टिविज़म में आई हूँ, बिंदिया की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये हमारा एक सेगमेंट है। थैंक यू सो मच निशा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक और सेगमेंट है। ये सेगमेंट ये है कि इसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी। आप जिस टॉपिक के ऊपर जो आपके जहन में आता है आपने एक लाइन कहनी है, ठीक है। कुछ सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है खुदकुशी, सुसाइड। खुदकुशी इस्लाम में तो हराम है, और मैं समझती हूँ कि बहुत बुज़दिल होते हैं जो लोग खुदकुशी कर लें। बेगर्स लाइफ। अच्छी ज़िंदगी है जो लोग बैगिंग कर रहे हैं मेरी कम्युनिटी के, क्यों उसमें आपको कोई फ़िक्र नहीं होती। अच्छा, वो अच्छी ज़िंदगी है। मसलन मेरी नज़र में तो एक अच्छी ज़िंदगी है। लव मैरिज। मुझे लगता है कि लव मैरिज में अक्सर जब भी पढ़ती हूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। बस बिल्कुल, मैं उनके लिए बस यही बोल सकती हूँ कि अगर उनको अल्लाह पाक ने एक ज़िंदगी दी है ना, तो वो ज़िंदगी में प्यार करते हैं और वो आपको मिल जाए, तो मैं समझती हूँ उससे लकी इंसान मेरी नज़र में कोई नहीं हो सकता। नहीं, मुझे तो लगता है मैरिज का कॉन्सेप्ट ना हमारे मूर्तों के लिए ना वो बना ही नहीं हुआ। हमारी जो ज़िंदगी है ना, यही मैरिज है। नहीं, मैं कुछ पिछले दिनों में बहुत मायूस थी। मैं किसी से मिली हूँ तो उसने मुझे बोला कि आप बहुत खुश नसीब हैं, आप लकी हैं। मैंने बोला कैसे? अल्लाह पाक ने आपको मुकम्मल बना के दुनिया में भेजा है। मैंने बोला वो कैसे? उसने बोला औरत देखो एक मर्द की मोहताज होके दुनिया में है, मर्द को देखो एक औरत का मोहताज है। तुम्हारे अंदर कोई मोहताजी नहीं है, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने एक मर्द वाली खूबियाँ भी रखी हैं, एक औरत वाली भी रखी हैं। ये वर्ड्स मैं समझती हूँ कि गोल्डन वर्ड्स, एम्पावरिंग वर्ड्स। हाँ। निशा, आखिरी एक सेगमेंट है मेरा आपके लिए। मैं आपके सामने कुछ टाइटल्स लूँगी, ठीक है। आपने थोड़ा इसको, हम थोड़ा कॉमिक वे में लेकर चलते हैं। बहुत हो गया सीधी सादी बातें, हम थोड़ा सा इसको थोड़ा स्पाइस अप करते हैं, यू नो। तो हम आपके सामने कुछ टाइटल्स रखेंगे। आपके जहन में कोई भी आपका, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई ट्रांसजेंडर हो, जो भी जिसको भी आप जानते हो, वो आप टाइटल उसके ऊपर सूट करता हो तो आप उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है। तुम्हें ठरकी कौन लगता है? मेरी नज़र में ठरकी ज़्यादा पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले हैं? Yes. पुलिस वाले का है पता है तुम्हें? नाम नहीं ले सकते। पता मतलब है तुम्हें? इसका पुलिस के साथ ही तो होगा, ज़ाहिर लॉयर है, वकील होकर। अच्छा जी, कौन है मतलबी? तुम्हारी फ्रेंड में कोई जिसका नाम लो, मतलबी कौन है? मतलबी नायाब है, नायाब वाली जो इलेक्शन में है। जब उसको कोई काम होता है तो वो मुझे कॉल करती है। ड्रामेबाज। मैं अपनी सिस्टर को बोलूँगी कि जब वो बहुत ड्रामे करती है मेरे साथ। और चुगलखोर। ट्रांस भी बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करते हैं, और स्पेशली मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी आजकल चुगलियाँ वकीलों में भी बहुत आम हो गई हैं। वकील भी बहुत चुगलियाँ करते हैं आजकल। मुझे ये दुख हुआ कि मैं समझती थी कि ख्वाजा सराय चुगलियाँ करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जब मैं वकालत की तरफ आई हूँ तो मैंने देखा पढ़े लिखे लोग भी बहुत चुगलियाँ करते हैं। नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने पाकिस्तान का नाम बनाया। आपने फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर होने का रुतबा हासिल किया। ट्रांस प्राइड सोसाइटी को आप रन करती हैं। इट्स एन अमेजिंग एनजीओ। मैं खुद विजिट करके आई हूँ। और मुझे रिसेंटली PSL अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड हमारे हीरोज। अमेजिंग। आई थिंक आप टेड टॉक में भी बात करके आई बहुत हैं। चैनल, हाँ जी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप टू माय शो। निशा एग्जांपल है हम जैसे लोगों की, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं एक सिविल सेक्शन में, और आई एम सो टचवुड हैप्पी टू हैव यू। एंटरटेनमेंट की जहाँ बात हुई है तो हमारा प्रोग्राम जो है एक्सपोजर एंटरटेनमेंट पे आता है, तो आपने हमारे कैमरा में देखकर कहना है कि यहाँ पर करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर एक्सपोजर एंटरटेनमेंट को। देखें कि मैं जिस चैनल्स पर आई हूँ इसको लाइक भी किया जाए और इसको सब्सक्राइब भी किया जाए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप टू माय एपिसोड ऑफ निशा राव। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू ले रही है और साथ में रिप्रेजेंट कर रही है कम्युनिटी को पावरफुल वे में। इसी तरह आप कम्युनिटी को और इसी तरह की सारी माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते रहें और उनका मजाक न उड़ाएं।
क्योंकि it could lead to some really big damages. And please do not forget to subscribe, press the bell icon, and like and share and comment only on Let's Talk Back with Shaira Roy.